जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, ऑफिशियल ऋतु यादव जी की YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और पहले तो आप लोगों को मेरा कोटि कोटि नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत दिनों बाद लगभग वीडियो बना रही हूँ। लगभग 2 दिन हो गया नहीं डाली मैंने वीडियो, और आज मैंने सोचा कि आज मैं एक छोटा सा ब्लॉगिंग करती हूँ और वीडियो बनाकर डालती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ भगवान सब कुछ ठीक होगा, आप लोग ठीक होंगे और परिवार में भी सब कुछ राजी खुशी होगा। ये गाइस, तो मेरे यहाँ जो है 13वीं वगैरह मेरे हस्बैंड की निपट गई है। और कल जो है यादव जी की 13वीं थी और कल 13वीं निपट गई है। काफ़ी सारे मेहमान आ भी पाए और बहुत सारे मेहमान मेरे यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि बारिश की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी आ गया, पानी भर गया था जगह जगह पे। और ख़ासकर जो मेरा बड़ा भाई है वो रहते थे अयोध्या में, और लखनऊ तक तो बेचारे पहुंच गए थे। और उसके बाद वे जो है लखनऊ से आगे ट्रेन नहीं थी, ट्रेनें रद्द कर दी गई थी और बसें भी नहीं आ रही थी। बेचारे मेरे भैया वहां तक आए और वापस चले गए। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। बेचारे इतनी दूर आए, वो किराया भाड़ा लगा के, और बस गाड़ी ना मिलने की वजह से जो मेरा भैया वापस चले गया वहाँ से। और बहुत सारे मेरे रिलेटिव रिश्तेदार हैं जो दूर दूर तक थे, वो भी नहीं आ पाए कल, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत परेशान, बहुत नुकसान हो गया और बहुत लोगों के घरों में पानी भी भर गया है। और मैं जहाँ तक उनको देख पा रही थी बाबा, बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं यही दुआ कर रही थी कि हमारे घर में तो चलो 13वीं का प्रोग्राम था, लेकिन बहुतों के घर में जो पानी भर गया है, बेचारे घर से बेघर हो रहे थे, मतलब बहुत तकलीफ में थे। उनका भी दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था, बार बार ध्यान मेरा उधर ही जा रहा था। मैं सोच रही थी भगवान शांत कर दो, माहौल को शांत कर दो, शांत हो जाए। बारिश इतनी पड़ी कि हमारे जो रिश्तेदार हैं और भी लोग हैं, बेचारे देख देख के, उनका वीडियो देख देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने भगवान इनकी रक्षा करो, इनकी मदद करो। बेचारे मासूम बच्चे उस पानी में डूब रहे थे और बहुत सारे घरों में पानी भर गया। बहुत मतलब इतना पानी हो गया है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था बेचारे जाएँ तो जाएँ कहाँ। बाकी के घर वाले परिजन बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे बेचारे। फिलहाल मैंने भगवान से दुआ करी, प्रार्थना करी, और यही कहती हूँ भगवान सबके घरों में राजी खुशी रखे भगवान, अब ये आपदा शांत हो जाए। और दोस्तों, हमारे घर में भी अब मेहमान चले गए सारे, बस बचे हैं, बस घर के हैं। बाकी मम्मी भी चले गए हैं, भाई वगैरह भी चले गए हैं और सारे रिश्तेदार चले गए। आज घर मेरा बिल्कुल खाली हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने YouTube फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। और देखिए, आज हमारा घर बड़ा सुना सुना सा लग रहा था। सब कुछ चेंज हो गया है घर में, सब कुछ चेंज कर दिया है घर में। दोस्तों, घर में बहुत सारा काम हो गया था और बहुत सारे कपड़े हो गए थे, इतना ज़्यादा गंदे कपड़े, और घर इतना गंदा, इतनी बारिश। लेकिन भगवान ने मुझे इतना समय दे दिया था, इतना समय दे दिया था कि मेरे घर का जो कल प्रोग्राम था वो राजी खुशी निपट गया था। भगवान ने इतना अच्छा मौसम बना दिया था। मैं बहुत डर रही थी कि मेहमान आएंगे, घर इतना छोटा सा है और मैं कहाँ बैठाऊँगी। लेकिन कल जो माहौल बनाया मेरे प्रभु ने, मेरे भगवान ने, जो मेरी मदद करी है भगवान ने कि पूछो मत। मैं दिल से अरदास लगाया, मैंने मालिक से प्रार्थना किया, प्रभु अब तक जो किया सो किया, बट एक लाज रख लो मेरी, कल धूप कर देना, क्योंकि मेहमान आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, मैं कहाँ बैठाऊंगी। तो मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और कल जो है 4-5 बजे तक उन्होंने बारिश नहीं करी और धूप इतनी अच्छी कर दी थी कि हमने अच्छे से अपने पति का जो विधि विधान से जो भी करना था हमने वो सब किया। 13वीं वगैरह, कुछ मेहमान अभी आए और कुछ नहीं आ पाए। तो बस ये है कि कार्य नहीं रुका और काम हमारा सब कुछ निपट गया था राजी खुशी से। और बस अब जो है अब रूटीन चालू हो जाएगा, अपने अपने काम में जाएंगे लोग बाग, अपने अपने घरों में देखेंगे। बहुत सारे लोग, मेरे घर वाले भी हमारे पास ही कंटिन्यू बैठे रहे, यहीं पे हमारे दुख में शामिल थे।
लेकिन अब जो है अपने घर चले गए सब लोग। भगवान ईश्वर सबकी रक्षा करे और अब नई इरादे के साथ में काम करेंगे अब, और अपना एक नया मिजाज बनाएंगे, एक दिल में एक ऐसी उम्मीद बनाएंगे जिसकी वजह से जो है काम करना है। और सब चीज़ ज़रूरी है आज की डेट में, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ ज़रूरी है आज की डेट में। मेहनत करूँगी, काम करूँगी और एक जो मेरे पति का सपना था वो साकार करूँगी, उसी पे उम्मीद पे बनी रहूँगी। प्रभु बस मेरे पति खुश रहें जहाँ भी रहें, और मेरे पति बहुत अच्छे हैं। देखिए उनकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेगी, हमारे परिवार में रहेगी। लेकिन ये है कि हाँ, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोल देते हैं, इतना तो पता है। लेकिन जो उसकी मर्जी है ना, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो मेरी भगवान से यही उम्मीद है, भगवान आगे मुझे और सफलता और हिम्मत दें और बहुत सारी ताकत दें और प्यार दें कि कभी मुझे किसी चीज़ की कमी खले ना। और बाकी रही खुशी की बात, तो खुशी तो है ही है जीवन में और आगे भी रहेगी। बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप लोग हैं हमारे साथ। अब इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा गम क्या कर सकते थे। भगवान ने हमारी लाइफ शायद यहीं तक लिखी थी और यहीं तक थी, लेकिन कोई बात नहीं। जो मेरे हस्बैंड ने नहीं किया आज तक, वो मैं करके दिखाऊंगी और मैं अपने पति का नाम रोशन करूंगी। अपने पति को जहाँ भी रहेंगे बेचारे, वो देख के मुझे खुश हो जाएंगे, चलो कम से कम मेरी वाइफ कुछ तो कर रही है। तो मेरे पति मेरे साथ रहेंगे हमेशा, और उनकी जो है यादें यहाँ से कभी नहीं ख़त्म हो सकती हैं। हर मिनट मिनट में याद आती है, बट मैं तसल्ली कर लेती हूँ। बहुत कमी फील होती है जब घर में ऐसा माहौल हो जाता है, तो बहुत दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस भगवान से मैं यही कहती हूँ, भगवान मुझे शक्ति देना, बस हिम्मत देना, और मैं उसी हिम्मत के द्वारा काम करूँगी। बाकी आप लोग हो मेरे साथ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत कुछ आगे लेकर जाएगा, और आगे खूब अच्छा काम करूँगी मैं, और अपने परिवार का और अपने पति का नाम रोशन करूँगी। सोचा नहीं था कभी ऐसे पल भी आएंगे, कभी लाइफ में मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत कुछ है दिल में, पर क्या करें, समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मैंने सोचा था मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, मेरे पति ज़्यादा चल फिर नहीं पाएंगे तो कम से कम उठ के बैठ जाएंगे या बिस्तर पे ही रहेंगे। मैंने जो है इतनी मेहनत की उनके लिए, एक बच्चे की तरह उनको प्यार किया, एक बच्चे की तरह ट्रीट किया, उनको रखा, पर मालिक ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। बस यही है कि सहारा होता है एक औरत का, जो मतलब पति होता है, बहुत कुछ मायने रखता है। एक हस्बैंड का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पता है क्या होता है, परिवार में चाहे कितना भी कोई क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम ना अपना पति ही आता है काम, चाहे टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो, बट पति पति होता है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं ही अकेली नहीं हूँ इस संघर्ष में, मेरे साथ ना जाने कितनी बहनें हैं। और मैं अधिकतर यूट्यूब पे मैं वीडियो भी देख रही हूँ, और वो बहन भी है, 2 बच्चे भी हैं उनके, और उनका नाम कुसुम है। तो कुसुम से मेरी यही दुआ है कि हिम्मत बनाए रखें, और मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है, दुआ करूँगी मैं कि जो मुझ पे बीत रही है वो मुझसे पहले उन पे बीत चुकी है, लेकिन मैं हिम्मत देती हूँ उनको, सलूट करूँगी। ए मालिक उनकी रक्षा करें, उनके बच्चों की रक्षा करें, और जहाँ तक हो सके उनकी सभी मदद करें। ऐसे बहुत लोग हैं, देखो एक दूसरे का जब साथ देकर चलते हैं ना, तो बहुत हिम्मत मिलती है। और कहीं ना कहीं मैं उनको देख के, और एक मेरी सिस्टर और भी है जो मेरे लिए बहुत दिल से लड़ रही थी, वो बेचारी, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं उनका भी नाम लूँगी नेक्स्ट ब्लॉग्स में। लेकिन ये है कि वो दीदी ने भी मेरे लिए बहुत सहायता किया है, तो थैंक यू सो मच है उस दीदी को। और बहुत लोगों ने मेरे लिए लड़ाई करी है यूट्यूब पे, तो मैं उनसे यही कहती हूँ, दीदी थैंक यू सो मच, आप मेरे से बहुत बड़े हो और मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने मेरी भावनाओं को, मेरी तकलीफ को समझा। तो दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आशा करती हूँ कि अब यूट्यूब पर काम करूँगी मेहनत से, और मैं कोशिश करूँगी आप लोग तक पहुँचने की, हिम्मत से मिलने की। तो बस यही दिल में जो है मेरे रहती है कि भगवान, बहुत लोग मेरे से जुड़े हुए हैं
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं जीवन में कि मैं आगे जाके कुछ अच्छा काम करूं और अच्छा तरक्की करूं। और उसी के साथ साथ मैं आप सबको भी लेके चलती हूं साथ में, क्योंकि अकेले नहीं जाना चाहती मैं, सबको अपने साथ परिवार के साथ लेके रखूंगी, हमेशा आप लोगों के साथ हमेशा बीच में रहूंगी मैं। और कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत आएगी तो ये बहन है, ठीक है, ये आपकी हेल्प भी करेगी और आगे चल के कुछ अच्छा होगा मेरे साथ तो आप लोगों को भी समेटूंगी उसमें। अच्छे के साथ भी खुश रहिए और जिसके ऊपर दुख सुख पड़ता है उसके साथ भी खुश रहिए, मैं हमेशा यही एडवाइस दूंगी। और मैं उन बहन का नाम पता नहीं क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा, बेचारी ने उसने मेरे लिए लड़ा है, वो मेरे लिए बहुत, मेरे पीठ पीछे हैं वो मेरे, लेकिन ये है कि मेरे लिए बहुत लोगों को सबक सिखाया। कुछ लोगों का माइंड ऐसा होता है ना, दिमाग ही नहीं काम करता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मुझे पता है मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं कितना यहाँ से मुझे हर्ट हुआ है कितना नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड 8 महीने बिस्तर पे थे, ठीक है, 8 महीने से मैं आए दिन हॉस्पिटल में रहती थी, ज़्यादातर मेरा जीवन हॉस्पिटल में ही बीता है, घर पे नहीं रही मैं। तो मुझे कितना खुश रहना चाहिए और कितना गम में रहना चाहिए ये यहाँ से नेचुरल मुझे मिलता है। मुझे दुख नहीं है कि मेरे लिए कोई क्या सोचता है, हम ठीक हैं तो सब ठीक है, मेरा विचार ऐसा है, मैं मानती हूँ मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है। बहुत लोग हैं जो नहीं अच्छा मानते हैं, नहीं हैं तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, आप जो मर्जी कहिए जो मर्जी करिए, लेकिन पीठ पीछे जितना हो सके लोग आपको थू करेंगे, लेकिन सामने अगर आपके कोई बंदा आ जाएगा ना तो आपके सामने ना कोई आपके बारे में गलत नहीं बोलेगा। यही पहचान है जहाँ तक मैंने देखा है। और मैंने अपनी दुनिया अपने आप को मैंने बनाया है, मैंने अपनी मार्केटिंग अपने आप बनाई है, तो मुझे हर कोई सपोर्ट करेगा और साथ रहेगा, क्यों मैं वो लेडी नहीं हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ कल वहाँ पे हूँ। तो मेरे साथ बहुत जीवन में दुख देखा है मैंने। जो बंदा दुख देख रखा होगा ना वो कभी किसी की मजाक नहीं बनाएगा, कभी किसी की इज्जत नहीं उछालेगा, हर किसी की इज्जत बचा के चलेगा बचा के चलेगा। तो मेरा मानना तो यही है यार, मैं तो सबके साथ हूँ, क्या मेरी छोटी सिस्टर है, क्या मेरी बड़ी सिस्टर है, क्या मेरा यूट्यूब फैमिली है, मैं सबके साथ मिलजुल के रहूँगी और जीवन में जितना हो सकेगा मैं काम करूँगी, मेहनत करूँगी। और जहाँ मुझे लगेगा हाँ भाई मुझे जाके उनकी मदद करनी चाहिए तो मैं ज़रूर उसको सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मेरी रियल लाइफ में अब यही है। तो मैं काम करूँगी, मेहनत करूँगी और आगे जो है मैं बढ़ूँगी। मैं लेडीज़ हूँ, एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और एक औरत चाहे तो घर को नर्क बना दे, ये हमारे हाथ में है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है यार, सब मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। मैं यही कहूँगी मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ ठीक है भाई, जो कम मेहनत करेगा वो 10 रुपये कमाएगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो 20 रुपये कमाएगा, है ना। तो मेहनत होती है, मैं यही एडवाइस देती हूँ, मेहनत करो और एक दूसरे से सपोर्ट करो, मदद करो, प्यार करो, प्यार से रहो, प्यार से फैमिली चलाओ। क्या फ़ायदा किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल के, कुछ मिलता उड़ी जाता है क्या है, वो कमेंट देखेगी, हाँ छोड़ना। अरे उसकी अगर एक गलत कमेंट आता है ना, तो जब गलत कमेंट के नीचे देखती हूँ ना मैं, तो हमेशा एक अच्छा वर्ड आता है, एक अच्छा कमेंट भी रहता है। मैं सोच के हैरान हो गई, मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या कुदरत नज़ारा है, एक वर्ड मेरे लिए ऊपर गलत लिखा हुआ है और नीचे ही मैं ऐसे ही करके आती हूँ जैसे, तब मैं देखती हूँ कि मेरे नीचे जो कमेंट आया है कितने प्यारे प्यारे कमेंट आ रखे हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। देखो कमेंट ना किसी को भी कर देते हैं हम, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, कर देते हैं, लेकिन कभी न कभी तो नज़र देखो इंसान की पड़ी जाती है। हालांकि इतनी भीड़ में इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं हर किसी को तो देखो गलत नहीं कह सकती। वो वही लोग हैं जिन्हों को आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, आपको काम करते हुए नहीं देख सकते, तो वही लोग आपको गलत कमेंट करते हैं। बाकी देखो आजकल की देश दुनिया में किसी को क्या पड़ा है, परेशान है तो परेशानी रहो, सुख है तो सुखी रहो, किसी को क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है।
लेकिन कहते हैं ना, जब आप आगे बढ़ने की सीढ़ी जब चढ़ते हो ना, अच्छे राह पे जब चलोगे ना, तो बहुत लोग आपकी टांग खींचेंगे, बहुत लोग खींचेंगे। क्यों? आपको आगे जाते हुए देख ही नहीं सकते। आप जा रहे हो अपने हिसाब से, अपने तरक्की से काम कर रहे हो, अपनी मेहनत से काम कर रहे हो यहाँ पे, तो लोग क्या कहते हैं कि पीछे टांगे खींचते हैं, यार क्यों खींच रहे हो, ठीक है चलने दो, अरे हमारा ना सही तो इसका ही भला हो जाए, इसका ही भला हो जाए। अरे तो हम अपने बारे में तो सोचो ही सोचो, साथ में दूसरों के लिए भी सोचो कि जीवन में अगर हमने कुछ करा है, हमने कुछ कमाया है, हमने कुछ पाया है, तो किससे पाया है? आप लोगों को सपोर्ट और प्यार की वजह से, ठीक है। बाकी तो ऊपर वाला तो देखो, जिसके नहीं है उसे भी खिला रहा है ना, उसके लिए भी प्रभु कर ही रहे हैं। तो भगवान की नज़रों में सब बच्चे एक बराबर हैं। और रही बात अपने अपने काम की और कर्म की, जितना अच्छा आप लोग कर्म करोगे उतना ही अच्छा जीवन में तरक्की मिलेगी। मेरा तो यही मानना है। मैं तो किसी के लिए गलत नहीं बोलती भाई, किसी के लिए बुरा नहीं करती मैं। और जीवन में जो हुआ है, मेरे साथ हुआ है, वो प्रभु की इच्छा से हुआ है, मेरे कहने से या आप लोगों के कहने से नहीं हुआ है, ठीक है। इसके दोषी तो कोई भी नहीं हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ प्रभु आपकी दुनिया बनाई हुई है और आप ही चलाते हैं इस संसार को, तो आपके हाथ में है निर्णय लेना, मेरे हाथ में नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल कहाँ मिले कुछ किसी ने देखा है? नहीं। किसी को ये थोड़ी पता है कि मैं आज मर जाऊंगी, ये थोड़ी पता था कि मेरा आज मरना लिखा है और मैं मर जाऊंगी। ये पता होता तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते, कोई ना कोई उपाय करते, लेकिन नहीं, हमें नहीं मालूम है। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे प्रभु बैठे हैं, वो निर्णय लेते हैं कब हमें जीना है, कब हमें मरना है, वो उनके हाथ में है डिसीजन। हाँ, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगी तो मेरा पेट जरूर भर जाएगा, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं कब मरूंगी, मैं कब मरूंगी, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो ये मेरे प्रभु के हाथ में है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ भगवान यूट्यूब फैमिली से, और बहुत लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कसम से, मैं चाहे मेरे साथ जुड़े हों अच्छे लोग, चाहे मेरे साथ जुड़े हों बुरे लोग, यार मैं तो दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, सच में थैंक यू बोलती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ए मेरे भाई बहन, आपका थैंक यू है यार, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आपका, क्योंकि लाइफ ना मैंने जीना ना सीखा भी है और नहीं भी सीखा है, लेकिन आगे सीखूंगी। तो ये जीवन है, कभी ऊपर जाएगी तो कभी नीचे भी आएगी, लेकिन हार नहीं मानना है, झुकना नहीं है। हो सके तो किसी को खाना खिला दो, अपना ही भला होगा। अगर हम खाना नहीं खिला सकते तो उसको हम गलत सलत भी नहीं कह सकते, ठीक है। और रही बात आगे बढ़ने की, ऊपर वाला है मेरे साथ, मेरे प्रभु बैठे हैं, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। बाकी जो दिन नहीं देखने थे वो दिन भी मैंने देख लिया है। और मुझे रही पछताने की बात, तो मेरे को पछताना नहीं होगा। मैंने अपने प्रभु को, अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती थी, मैं बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अलग ख्यालों के थे, नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, और जितनी मैं तारीफ करूँ कम है। लेकिन ये है कि हाँ, जीवन ने बहुत तगड़ा सबक सिखाया मैंने, इस छोटी सी उम्र में ना बहुत कुछ सीखा मैंने, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और ऊपर जाऊंगी, और उसके कहने से आगे बढ़ूंगी मैं। वही मुझे रास्ता दिखाएगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वही मुझे शक्ति देंगे, वही मुझे भक्ति देंगे। बस मैं किसी के लिए गलत नहीं करूंगी, हमेशा सबके लिए अच्छा करूंगी। और आप लोग तो हो ही मेरे साथ, और देखोगे भी, और मुझे सपोर्ट भी करोगे, और मुझे प्यार भी करोगे। तो मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझसे बड़ी हैं, उनको सलूट है यार, थैंक यू सो मच है इस बात से कि मेरे लिए वो लड़ी हैं, और मेरे लिए जो बोला है उसके लिए मैं आभारी रहूंगी हमेशा। और मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी आप लोगों से मिलने की, क्योंकि मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरा समय अब इसी तरीके से बटेगा, मेरा दिल का दर्द जो होता है ना वो धीरे धीरे बटेगा, और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों से एक एक करके मिलने की। तो कुसुम डियर, सबसे पहले तो मैं आपसे मिलने आऊँगी, जहाँ कहीं भी हो आप, मैं सबसे पहले आपसे मिलना चाहूँगी, क्योंकि आपकी भी तकलीफ बहुत बड़ी है यार। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, भगवान तुम्हें शक्ति दें और भक्ति भी दें, साथ में तुम झुको नहीं और हिम्मत से काम करो, मेहनत करो। देखना यार, दुनिया आपको ना सलूट करेगी। तो बस मैं यही कहूँगी, हिम्मत रखो, और हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए, तो बहुत बड़ी है यार, मैं बहुत कदर करती हूँ उस चीज़ की।
तो थोड़ा अपने आप पे भरोसा करो कुसुम जी, और अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखो। और बाकी जैसे मेरा ये थोड़ा सा समेटता है, अभी थोड़ा मेरा भाग दौड़ का काम बहुत है, थोड़ी मेरी अभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मतलब उसको समेटना है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे मुझे वक्त मिलता है, समय मिलता है, मैं आप लोगों से मिलने आऊँगी। कहीं भी रहो, मैं आऊँगी ज़रूर। मैं जो मेरे से होगा यार, मैं प्यार और सपोर्ट करूँगी आप लोगों को, मेरी यही इच्छा है यार। जो जीवन में मैंने देखा है ना, वो तो देखो, क्या बोलूँ उसके लिए। मैं यही कहूँगी यार, ऐसा किसी के साथ ना हो, ठीक है, ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, होएगा तो देखना भी पड़ेगा, झेलना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन आगे के लिए ना बंदे सतर्क रहो बस, अपने जीवन को नर्क मत बनाओ। ये मत सोचो कि मेरे साथ ये हो गया, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ। यार स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनो आप, ठीक है, स्ट्रांग बनो। जीवन आपका अच्छे से जाएगा। और हमेशा सबका साथ दो, इज्जत करो, मान सम्मान करो। बाकी कोई कुछ भी बोलता है बोलने दो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। तो मुझे बहुत यूट्यूब से सीखने को मिला है, बहुत सारी हिम्मत मिली है यार, तो सबको शुक्रिया। अपना ख्याल करो। और ये बहन अब डेली लाइव आएगी। ओके, थैंक यू।